चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले जो हम करते हैं क्वेश्चन को मार्क करेंगे रीड करके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कमलेश एंड महाजन। कमलेश एंड महाजन दो पार्टनर्स है, इनका ट्रायल बैलेंस अपने को दिया है एंड गिवन एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट भी दिया है। Prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2007 and a balance sheet as on that date। बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। होप सो द वीडियो स्टार्ट हो रहा होगा, एक क्वेश्चन आया होगा, अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया हो। ठीक है, वही क्वेश्चन हम मार्क करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड मार्क करते हैं, फिर करेंगे क्रेडिट साइड को मार्क। सबसे पहले क्या दिया है देखो डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले अपने को दिया है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक अपना जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, लिख दो आप वहां पे टी डेबिट करके। नेक्स्ट है हमारा परचेज 2,25,000। परचेज भी कहां पे जाता है, तो परचेज भी हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, लिख दो टी डेबिट। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी 75,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारा कहां पे जाएगा, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी जाता है एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड पे कोई भी आइटम होगा या तो पीएनएल डेबिट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट एसेट में जाएगा। ठीक है, तो ये डेबिट साइड वाली चीज यही तीन जगह पे जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी जाएगा एसेट में। फिर है कैरेज 16,800। कुछ नहीं बोला है तो अज्यूम करने का है कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेज। कैरेज कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। तो फैक्ट्री रेंट कहां पे जाएगा, तो फैक्ट्री रेंट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री रेंट के बाद इंश्योरेंस 1050। इंश्योरेंस जाता है पीएनएल डेबिट में, तो इंश्योरेंस जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर 60,000। सन्ड्री डेटर जाएगा एसेट में, तो सन्ड्री डेटर ये आपका जाएगा एसेट में, तो आप वहां पे ए लिख देना। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट। फैक्ट्री रेंट जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में, ऑफिस रेंट जाएगा आपका पीएनएल डेबिट में, तो ऑफिस रेंट उसके सामने लिख देना आप पीएनएल डेबिट। ओके, नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये भी खर्चा जाएगा पीएनएल डेबिट में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी आपका जाएगा पीएनएल डेबिट में, लिख दो पीएनएल डेबिट प्रिंटिंग स्टेशनरी के बगल में। फिर एडवर्टीजमेंट है 15,000, ये भी जाएगा पीएनएल डेबिट, तो एडवर्टीजमेंट भी आपका जाएगा पीएनएल डेबिट में। उसके बाद है आपका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जाएगा एसेट में, तो बिल रिसीवेबल आपका कहां पे जाएगा, बिल रिसीवेबल आपका जाएगा एसेट में। उसके बाद है ड्राइंग कमलेश और महाजन का। ड्राइंग जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो ड्राइंग कहां पे जाएगा, ड्राइंग आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पे। ठीक है, उसके बाद है सैलरी। सैलरी जाएगा पीएनएल डेबिट, सैलरी आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका वेजिस। वेजिस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, वेजिस आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लिख देना टी डेबिट वेजिस के बगल में। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर है एसेट, तो फर्नीचर आपका जाएगा एसेट में। ओके, उसके बाद है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी प्रोडक्शन के ऊपर होता है, प्रोडक्शन कहां पे होता है, फैक्ट्री में, तो रॉयल्टी जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में, तो रॉयल्टी आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक, ये जाएगा एसेट। कैश एट बैंक, कभी भी कैश दिखेगा तो कैश आपका जाएगा एसेट में, तो आप वहां पे ए लिख देना। डेबिट साइड का आइटम्स हो गया। क्रेडिट साइड सबसे पहला क्या दिया देखो, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, तो यह आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सेल्स है, सेल्स कहां पे जाता है, सेल्स आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, तो यह आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। मैंने बताया था क्रेडिट साइड का आइटम या तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, या तो जाएगा लायबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, तो सन्ड्री क्रेडिटर आपका कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, तो इसलिए वहां पे एल लिख लेना। उसके बाद है बैड डेट रिजर्व, ये ओल्ड रिजर्व है, ठीक है, ओल्ड रिजर्व है, तो यहां पे बैड डेट रिजर्व यह आपका जाएगा पीएनएल क्रेडिट में, पीएनएल क्रेडिट में, ओल्ड आरडीडी है, एक तरीके से बोल सकते हो ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद है बिल पेएबल लायबिलिटी, बिल पेएबल आपका जाएगा लायबिलिटी साइड पे, इसलिए आप वहां पे एल लिख लेना, ठीक है। मार्किंग हो गया ट्रायल बैलेंस का। एडजस्टमेंट में आते हैं। पहला एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹30,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है, कम क्या है 35,000, उस पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 का दो इफेक्ट क्या आएगा, मैं यहां पे एक एक करके लिख के रब करते जाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एक इफेक्ट, एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। ये पहला एडजस्टमेंट में लिख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है देखो, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रिशिएटेड 6% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। प्लांट एंड मशीनरी को 6% से डेप्रिसिएशन करना है और फर्नीचर को 10% से। दो इफेक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन का, एक इफेक्ट होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेस करने का एसेट में से, तो प्लांट एंड मशीनरी में से भी लेस करेंगे, फर्नीचर में से भी लेस करेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। हम स्टार मार्क बना देते हैं फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पे, तो प्लांट एंड मशीनरी पे एक स्टार मार्क और एक स्टार मार्क फर्नीचर पे, क्योंकि एडजस्टमेंट है। आप भी बना लेना ट्रायल बैलेंस में, प्लांट एंड मशीनरी पे एक स्टार मार्क, फर्नीचर पे एक स्टार मार्क, ठीक है, समझा। एसेट साइड पे लेस करेंगे बैलेंस शीट के, सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन का। सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर। 2.5% सन्ड्री डेटर पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। आरडीडी, आरडीडी का दो इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट क्या होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे बैड डेट्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अगर बैड डेट दिया होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे न्यू आरडीडी। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से क्या करेंगे, डेटर में से लेस करेंगे। दो इफेक्ट, पीएनएल डेबिट साइड पे बैड डेट में ऐड करेंगे, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से लेस करेंगे। तो बैड डेट देखो दिया है कहीं पे, बैड डेट अपने को ट्रायल बैलेंस में कहीं भी नहीं दिया, ठीक है। डेटर कहीं दिया ट्रायल बैलेंस में, तो अपने को डेटर कहीं पे दिया था, हाँ सन्ड्री डेटर दिया था, वहां पे स्टार मार्क बना दो कि सन्ड्री डेटर पे एडजस्टमेंट है। बैड डेट तो है ही नहीं, तो बैड डेट पे भी स्टार मार्क बनाते कि बैड डेट पे एडजस्टमेंट था, ठीक है। चलो थर्ड हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट 300 रुपए आउटस्टैंडिंग था, ऑफिस रेंट 600 रुपए आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट में। एक इफेक्ट होता है पीएनएल अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड करते हैं जो भी एक्सपेंसेस होगा उसमें, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम ऑफिस रेंट लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम कितना 300, और ऑफिस रेंट कहां पे लिखेंगे, पीएनएल डेबिट में, उसमें ऐड करेंगे 600। और सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। हो गया दो इफेक्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट, एक इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है। कैपिटल जो भी था इसका कमलेश और महाजन का, उस पर इंटरेस्ट 6% होगा। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, बिकॉज कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उनके लिए इनकम, ठीक है। ओके, दो इफेक्ट हो गया इसका भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। चलो नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस वाज ₹100।
प्रीपेड इंश्योरेंस था तो एक इफेक्ट क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक इफेक्ट क्या होता है, तो पीएनएल डेबिट या ट्रेडिंग डेबिट में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंस में से। एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो यहां पे इंश्योरेंस में से 100 रुपया लेस करेंगे और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाएंगे। तो इंश्योरेंस कहां पे, वहां पे स्टार मार्क बना दो, इंश्योरेंस यहां पे था उस पे स्टार मार्क बना दो कि उस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, सब चीज मार्क हो गया, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट। चलो फटाफट इसको रिकॉर्ड करते हैं और कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन वाली चीजें थे वो मैं उसको रब कर देता हूं, आपने भी मार्क कर ही लिया है। ठीक है, चलो फटाफट। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,000 बराबर, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम। फिर परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू परचेजेस 2,25,000 आउटर कॉलम क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड पे जाएगा 75,000, सबसे ऊपर प्लांट एंड मशीनरी 75,000 इनर कॉलम में लिखें क्योंकि इस पे एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 16,800 तो कैरेज कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसमें डायरेक्ट आउटर कॉलम 16,800। नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा 1,500 तो टू फैक्ट्री रेंट 1,500। ओके, उसके बाद है सॉरी फैक्ट्री रेंट पे ना आपका एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में मार्क नहीं करवाया था, आप मार्क करो ट्रायल बैलेंस में। फैक्ट्री रेंट के वहां पे एक स्टार मार्क डाल लो और ऑफिस रेंट के वहां पे एक स्टार मार्क डाल लो। ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट आपका आएगा इनर कॉलम में 1,500, फैक्ट्री रेंट पे एक स्टार मार्क डाल लो, ऑफिस रेंट पे भी एक स्टार मार्क डाल लो। ठीक है, चलो उसके बाद है इंश्योरेंस 1050, इंश्योरेंस कहां पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में, तो टू इंश्योरेंस और हमने इस पे एक स्टार मार्क डाला था इसलिए इनर कॉलम में क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर 60,000 है, कहां पे जाएगा, एसेट साइड, थोड़ा नीचे लिखेंगे सन्ड्री डेटर, इस पे भी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर के बाद ऑफिस रेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा टू ऑफिस रेंट, इनर कॉलम में लिखेंगे इसका अमाउंट कितना है, टू ऑफिस रेंट 3,000 एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600 रुपया यही पीएनएल डेबिट में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सीधा आउटर कॉलम में 600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट है 15,000 यहीं पे पीएनएल डेबिट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम, टू एडवर्टीजमेंट 15,000। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल एसेट साइड पे 3,000, बिल्स रिसीवेबल 3,000 कहां पे, सीधा आउटर कॉलम क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो टू ड्राइंग्स कितना कितना है, कमलेश का ड्राइंग है 3,500, महाजन का है 2,500। ओके, नेक्स्ट सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे कितना है, टू सैलरीज 18,000। उसके बाद है वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे वेजिस, तो टू वेजिस कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम 20,000। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट साइड पे जाएगा 7,500, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद है रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1,000। उसके बाद है कैश एट बैंक एसेट में जाएगा 14,500, कैश एट बैंक सीधा आउटर कॉलम में 14,500।
क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है 25,000 20,000, कमलेश का 25,000, महाजन का 20,000। ओके, नेक्स्ट है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम 4,50,000। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट रिसीव कितना 750। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पे 15,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 15,000। उसके बाद बैड डेट रिजर्व ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 200 बाय बैड डेट रिजर्व 200। उसके बाद बिल पेएबल लायबिलिटी साइड 2,000, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड पे 2,000। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट में आते हैं। पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का है, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे पहला इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक, दो अमाउंट है, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जो कम होगा वो लेंगे 35,000, सीधा आउटर कॉलम। एसेट साइड पे भी क्लोजिंग स्टॉक 35,000, 35,000। ओके, सेकंड प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 6% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो एक इफेक्ट तो डेप्रिसिएशन का होगा कि लेस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में से, लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में से भी लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंड सेकंड इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन दोनों चीज पे, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। चलो इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा अपने को, तो स्टार मार्क डाल के वर्किंग नोट्स, पहला वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट कर रहे हैं। पहले किस पे निकालते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना निकालना है, प्लांट एंड मशीनरी पे 75,000 पे कितना है 6%, तो इक्वल टू 75,000 6 डिवाइड बाय 100, तो 750 इंटू 6, 750 इंटू 6 4,500। ठीक है, 4,500 है डेप्रिसिएशन किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे। फिर फर्नीचर पे कितना बोला है 10%, फर्नीचर पे बोला है अपने को 10% का डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर है कितने का 7,500 इंटू 10%, 7,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये होएगा 750। तो हो गया, यहां पे 4,500 निकलेगा, यहां पे 750, 75,000 में से 4,500 जाएगा, 70,500, 7,500 में से जाएगा 750, 6,750। सेकेंड इफेक्ट यहां पे 4,500, 750, 5,350, 5,250, 5,250। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन के लिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आरडीडी मेंटेन करना है 2.5% सन्ड्री डेटर्स पे। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2, न्यू
RDD @2.5% ऑन डेटर्स। चलो डेटर्स कितने के हैं 60,000 का, उस पे 2.5%, 60,000 इंटू 2.5%, 60,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, तो 600 इंटू 2.5 रुपीज 1500। तो एक इफेक्ट तो डेटर में से लेस होगा, लेस न्यू आरडीडी 1500। अब 60,000 में से 1500 जाएगा तो बचेगा कितना 58,500। एंड सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में बैड डेट्स में ऐड होता है, बैड डेट्स तो था ही नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे टू न्यू आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 1500। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री रेंट आउटस्टैंडिंग है 300, ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग है 600। तो फैक्ट्री रेंट में पहले ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, एंड आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग 300, तो 1500 में 300 ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा 1800 बराबर। एंड सेकंड फैक्ट्री रेंट के अलावा और क्या आउटस्टैंडिंग है ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट में भी ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। और ऑफिस रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, ऑफिस रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है 600, 3000 में ऐड होगा 600, कितना जाएगा आउटर कॉलम 3600। ओके चलो, और यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड पे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो चीज आउटस्टैंडिंग है, फैक्ट्री रेंट ऑफिस रेंट, कितना कितना फैक्ट्री रेंट 300, ऑफिस रेंट 600, बाहर जाएगा 900। क्लियर है 300 फैक्ट्री रेंट 600 ऑफिस रेंट। ओके चलो इसके आगे का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ठीक है। देखो मेरे पास जगह नहीं, मेरे को वर्किंग नोट करना होगा तो मैं वर्किंग नंबर 1 को रब कर रहा हूं, ठीक है। आप बाद में वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लेना उसको, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। वर्किंग नोट नंबर 3 विल बी ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालते हैं, कमलेश का। तो कमलेश का निकालते हैं, फिर निकालेंगे महाजन का। अब कमलेश का कैपिटल कितना है 25,000 ओपनिंग बैलेंस, उस 25,000 पे अपने को लेना है 6%, तो 25,000 6 डिवाइड बाय 100, तो यह आएगा आपका 1500, ठीक है। तो कमलेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1500। और सेकंड महाजन का कैपिटल कितना है 20,000, 20,000 का 6%, तो 20,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू रुपीज 1200। दो इफेक्ट, पीएनएल डेबिट में एक इफेक्ट और एक इफेक्ट यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पीएनएल डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों है कमलेश और महाजन। तो कमलेश और महाजन कितना कितना, कमलेश का है 1500,
इसका 1200, टोटल हो गया 2700। सेकंड डिफेक्ट यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 कमलेश का, 1200 महाजन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्रीपेड इंश्योरेंस वाज ₹100। इंश्योरेंस में से लेस करेंगे एक इफेक्ट, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। प्रीपेड कितना लेस करना है? 100, तो 1050 में से 100 जाएगा, 950 बचेगा। ओके, चलो सेकंड इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 100। ओके, सब कंप्लीट हो गया। चलो क्लोज करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। फिर से जिसका टोटल ज्यादा होगा दोनों साइड लिखेंगे, देखते हैं किसका टोटल ज्यादा है। ये साइड का टोटल है 4,85,000, 4,85,000। यहां का टोटल 45,000, 2,25,000, 16,800, 1,800, 20,000 और 1,000। 0 0 16 11 11 6 17 18 19 3,09,600 इधर का टोटल है, तो वही जाता है क्रेडिट साइड वाला। तो 4,85,000, 4,85,000 उसमें से लेस करेंगे 3,09,600, तो बचेगा 400। 15 में से 9 गया तो 6 76,400। ठीक है, तो ये 76,400 आपका यहाँ पे बैलेंस है। ओके, सॉरी 176,400, 176,400 आपका यहाँ पे बैलेंस है। और इसको हम क्या बोलेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 176,400 यहां पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 176,400। ठीक है, चलो अब इसका टोटल मानते हैं। यहां तो यही लिख रहा है कि यही जाता है क्योंकि वो लाख में है। चलो कितना है? 176,400 प्लस 750 और 200, 177,350। तो 177,350, 177,350। अब यहां पे जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ रेशियो ने बोला है तो 1:1। ठीक है, चलो पहले इसका टोटल लेते हैं कि कितना आएगा। ये साइड का टोटल 950, 3,600, फिर 600, फिर 15,000, फिर 18,000, 5250, 1,500 और 2,700। $47,600, तो 177,350 माइनस 47,600 47,600
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो था ना, एक चीज आप चेंज कर देना, अपना ग्रॉस प्रॉफिट ना 176 थे, 175 400 था, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक था, तो वही यहां पे भी लिख देना 175 400। अब 175 400 था, फिर 750 प्लस 200 करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, 175 400 प्लस 750 प्लस 200, 711 तो 13, यह आएगा 176 350, 177 नहीं आएगा, यह आएगा 176 350, और 176 350 में से हम इसको लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा 128 750, 128 750, ठीक है। आप इसको ऐड करके इसमें से लेस करोगे तो इतना आएगा 128 750, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा, अभी हमने किया था, रब कर दिया मैंने, कितना आएगा इसका टोटल 950, फिर 600, फिर 600, फिर 15,000, ठीक है, फिर 18,000, 5250, 1500 और 2700, तो इसका टोटल कितना था, $47,600। तो 176 350 में से 47,600 आप लेस करोगे, ठीक है, तो 128 750 यहां पे बचेगा। अब 128 750 को अपने को 1:1 में बांटना है, किस किस को, कमलेश और महाजन को। तो नेट प्रॉफिट है तो वो सट जाएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट, 128 750, तो 128 750 इंटू 1/2, ये हो गया कमलेश के लिए, ठीक है, और महाजन के लिए भी सेम 128 750 इंटू 1/2, ये हो गया महाजन के लिए, ठीक है। तो 128 750 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 128 2 से डिवाइड करोगे ठीक है, तो 64,375, तो 64,375 दोनों के कॉलम में। अब इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है, तो यहां का टोटल 64,375 प्लस 1500 प्लस 25,000, $98,750 इसका, तो यहां पे भी लिखेंगे सेम 98,750, और महाजन का टोटल करोगे तो 64,375 प्लस 20,000 प्लस 1200, तो 5 7 3 2 5, 85,575, 85,575, उसमें से इसको लेस करेंगे, ठीक है, 9875 में से 3500 गया, तो 9875 3500 गया, 87,375, तो यहां पे आएगा 87,375 एंड यहां पे 85,575 माइनस 2500 83,075, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, और इसको कहां ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में सबसे टॉप पे। तो पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं, कमलेश एंड महाजन। कितना कितना है कमलेश का 87,375, महाजन का 83,075। कितना हो गया दोनों का मिला के? $167,450। ठीक है, चलो अब इसको टोटल करते हैं, देखते हैं दोनों साइड टैली होता है कि नहीं। फिर 15,000, 2,900। $185,350, कुछ मिस हुआ है। $185,350। सेकेंड साइड देखते हैं, 70,500, 6,750, 58,500, 3,000, 14,500, 35,100। एक सेकेंड, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आएगा 174,50, इसको ऐड करोगे तो, और ये सबको ऐड करोगे तो अपना आएगा 188,350। लायबिलिटी साइड पे 188,350, ठीक है 188,350। यहां पे थोड़ा मेरे को जगह कम है इसलिए मैं छोटा लिख रहा हूं, 188,350। ओके, और एसेट साइड पे भी आप टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा 188,350 आना चाहिए। ठीक है, तो 70,500 प्लस 6,750 प्लस 58,500 प्लस 3,000 प्लस 14,500 प्लस 35,000 प्लस 100, 0 5 23 188,350। तो दोनों साइड 188,350 है हमारा। ठीक है, तो हमारा टैली हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो जैसे हमने किया, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लोगे, मैंने क्वेश्चन भेजा है आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में वीडियो के आप क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसको मार्क करोगे। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट में बैलेंस शीट। और नीचे आप 3 वर्किंग नोट था, 1, 2 एंड 3। मैंने 1 रब कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था, इसलिए वर्किंग नोट 3 करने के लिए मैंने 1 रब कर दिया था। ठीक है, आप प्रॉपर्ली पूरा कंप्लीट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, चलो आप लिख लेना इसको, सारे कैलकुलेशन देख लेना एडलेस करके, कहीं पे सब सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, जैसे मैंने कॉपी किया है। वर्किंग नोट भी लिख लेना, पहले 1, फिर ये सेकंड है, फिर लास्ट में यहाँ पे 3rd। क्लियर है? चलो।